नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही खास पल साझा कर रही हूँ, तो प्लीज वीडियोस में बने रहिएगा। आज मुझे बनारस की सबसे प्रसिद्ध काली माँ की प्रतिमा के सामने, जो कि देवनाथपुरा मदनपुरा में स्थित है, वहाँ नव संघ के द्वारा स्थापित माँ की प्रतिमा, जो कि बहुत ही ज्यादा भव्य होती है, उनके चरणों में अपनी छोटी सी रंगोली को भेंट स्वरूप मुझे ये बनाने का मौका मिला है। जी हाँ, हमारे बनारस की सबसे फेमस काली माँ की जो प्रतिमा जहाँ स्थापित होती है, आज मैं वहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरे लिए ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरीज है। जो चीज़ कभी भी नहीं हुई है वो मैं वहाँ पे कर रही हूँ, और ये सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और मेरी मेहनत है थोड़ी सी, मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज मैं जब रंगोली बना रही थी, जब मैं काली माँ जी के सामने रंगोली बना रही थी, तो आज पहली बार मेरी माँ भी मेरे साथ गई थी। तो ये पल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा खास हो गया कि एक तो रंगोली बना रहे हैं, दूसरी चीज़ कि मेरी मम्मी मेरे साथ पहली बार मेरे किसी भी इवेंट में रंगोली बनाने के लिए मेरे साथ गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। रंगोली बनाने का बहुत ही ज़्यादा मेरा मन था, यहाँ पे बहुत टाइम से मैं सोच के रखी थी, बट मुझे मौका नहीं मिला था। बट फाइनली मुझे वो मौका मिल गया रंगोली बनाने का। बनारस देवों की नगरी, जहाँ हर गली, हर मोड़, हर हवा में भक्ति की सुगंध बसी हुई है। और जब बात आती है माँ काली की, तो यहाँ की आस्था और श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। माँ काली वो शक्ति हैं जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है, जो विनाश में भी सृजन का संदेश देती हैं। आज जो रंगोली मैंने बनाई है वो सिर्फ रंगों का मेल नहीं, बल्कि माता रानी के प्रति मेरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह रंगोली मैंने बंगाली स्टाइल में बनाई थी, क्योंकि जब मैं रंगोली ये बना रही थी उसके एक दिन पहले ही मैंने वहाँ पे देखा था कि उन लोगों ने बंगाली स्टाइल में वहाँ के जो पूजा पाठ के जो नियम कायदा कानून होते हैं, वो सब चीज़ों को उन्होंने पूरा प्रॉपरली बंगाली तरीके से यूज़ किया था। वहाँ पे धाक बजवाया था, और भी बहुत सारे जो एक डांस फॉर्म होता है बंगाल का, उसको भी वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा बंगाली टच के साथ ही माता रानी की प्रतिमा को यहाँ पे मैं बनाऊँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सब कुछ पूरा ब्लैक एंड वाइट ही है, और साथ ही साथ जहाँ पे लाइट और डार्क शेड मुझे देना था वो चीज़ मैंने की थी। बस थोड़ी सी एक कंप्लेन थी कि वहाँ के लोग थोड़े से रंगोली को समझ नहीं रहे थे, इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट मुझे ये था कि जहाँ पे मैंने जिसके लिए रंगोली बनाई है, वो तो देख रहे हैं ना, माता रानी के लिए मैंने रंगोली बनाई थी, अपनी छोटी सी प्रस्तुति उनके लिए ही मुझे वो चीज़ करना था। तो बस मेरा वो चीज़ पूरा हो गया। बाकी कोई समझे या ना समझे, मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन समझनी चाहिए। जब यह रंगोली मैंने बंगाली स्टाइल में बनाई है, क्योंकि बंगाल की कला और माँ काली की पूजा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस रंगोली में मैंने ओम का चिन्ह नव संघ लिखा है, जो हमारी एकता, भक्ति और माँ के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हर रंग का एक अर्थ होता है। लाल रंग माँ के क्रोध और शक्ति का प्रतीक, सफेद रंग माँ की करुणा और शांति का, और जब ये दोनों रंग मिलते हैं तो बनता है माँ काली का भव्य स्वरूप, जो एक ही समय में विनाशक भी है और रक्षक भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए कि मैंने जो फेस वगैरह है सब कुछ ब्लू, डार्क ब्लू और हल्का ब्लैक टच के साथ मैंने बनाया है, लेकिन जो मालाएं हैं उसको मैंने यहाँ पे रेड टच दिया है। और उसके साथ मैंने पूरा जो जितना भी आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हो, सब कुछ हैंडवर्क है। ये सब कुछ हाथों से बनाया, कोई टूल्स का यूज़ नहीं किया है मैंने अभी तक इसमें। तो सारी चीज़ें हाथ से बनाई है, तो एक हाथों से बनाने की एक सुंदरता अपने आप ही होती है। तो छोटी सी मेरी ये कोशिश थी, मैंने सोचा तो था कि बहुत बड़ा बनाएंगे, बट लेकिन स्पेस की कमी और वहाँ के लोगों का थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं वहाँ पे इतना बड़ा नहीं बना पाई। ये जो आप वीडियोस देख रहे हो, ये मेरी मम्मा ने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैंने उनको दे दिया था फ़ोन, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे आप सबको वो सारी चीज़ें और सारा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना था। तो इसलिए मैंने मम्मा को ही वो चीज़ दे दी थी।
तो सबसे बड़ी बात कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे मेरे चैनल्स पे, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट से धीरे धीरे ही सही लेकिन कम से कम मेरा काम लोगों को समझ में आ रहा है और लोग मुझे इनवाइट भी कर रहे हैं। बनारस में एक नई पहचान की नई शुरुआत हो चुकी है और माता रानी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार और सहयोग से वो चीज़ भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े स्पीकर्स रखे हुए हैं। मैंने बहुत ही मुश्किल से मुझे ये रंगोली बनाने का मौका मिला था। मतलब एकदम ये था कि एंड टाइम तक तो ये हो गया था कि मतलब नहीं ही बनाना, बट मैं रोने ही वाली थी, बट हो गया कैसे भी। माँ की प्रतिमा के चारों ओर आज श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हर कोई जय माँ काली के जयकारे लगा रहा था और उस पल का वातावरण इतना ज़्यादा दिव्य था, हर किसी के रोम रोम में भक्ति की लहर दौड़ रही थी, ऐसा मानो। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने नीचे नव संघ लिखा है और थोड़ा सा कमल पुष्प मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ताकि हमारा जो शुभता है का जो प्रतीक माना जाता है उसको सारी चीजें यहाँ पे जस्टिफाइड होती रहे। जैसा कि कहा गया है, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, जहाँ माँ काली का नाम है वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता। माँ हमें सिखाती है जीवन में भय नहीं, विश्वास रखो, अंधकार नहीं प्रकाश चुनो और हमेशा सत्य और साहस के मार्ग पर चलो। आज की इस रंगोली में मैंने वही संदेश दिखाया है। हर रंग में माँ की शक्ति, हर आरेख में माँ की कृपा और हर बिंदु में माँ की ममता। और जब रंगों से माँ की छवि बनी तो ऐसा लगा जैसे माँ स्वयं मेरे सामने मुस्कुरा रही हो और अपना आशीर्वाद दे रही हो। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आज ओम का उच्चारण भी यहाँ पे हाथों की हेल्प से बनाया है। पूरा सब कुछ यहाँ पे मैंने हैंडवर्क ही किया है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मैंने कैलीग्राफी टूल से की है। तो मेरी देवनाथपुरा की नव संघ की ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी रंगोली आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।